होली के पर्व को महज एक दिन ही बचा है, लेकिन होली के अवसर पर गुरुग्राम के सिकंदरपुर बड़ा गांव में श्री खाटू श्याम जी मेले का आयोजन किया गया। गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष व सिकंदरपुर बड़ा गांव के सरपंच सुंदरलाल यादव की अगुवाई में इस मेले का आयोजन किया गया। जहां एक तरफ पूरी परंपरा के साथ मेला चलता रहा, तो वहीं दूसरी ओर कबड्डी, कुश्ती जैसी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने भाग लिया। बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ रही। आज पूरे 2 दिन से हम लोग जिस तरीके से ये व्यवस्था बनाए हुए थे, भंडारे की, मेले की, दंगल की, कुश्ती की, और उसी तरीके से लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ व्यवस्था बनाई रखी है। और बहुत ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी, चाहे वो राकेश कुमार जी हो, भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान, चाहे वो हुड्डा साहब हो जो मौजूदा टीम के कप्तान हैं, नए गुड़गांव की सेक्टर 77 से लेकर सेक्टर 95 तक की सोसाइटियाँ ने इस प्रोग्राम में सभी RWA के प्रधान, वहाँ के स्थानीय निवासी सभी ने शिरकत की है। और 2,01,000 रुपया राशि वो चंदा इकट्ठा करके लेके आए हैं। किसी सोसाइटी के मतलब हर सोसाइटी वाइज किसी से 100 रुपया, किसी से 200 रुपया, किसी से 500 रुपया, उसमें एक भी पर्ची 1100 रुपये से ऊपर की नहीं है। और 2,01,000 रुपये की जो राशि, जो गांव की राशि होती है 2.25 लाख रुपया, मतलब गांव के बराबर की राशि यहाँ नए गुड़गांव की सभी सोसाइटियाँ इस प्रोग्राम में लेकर आई है। कि सोसाइटी के लोग क्या है कि वो खुद ही बता रहे थे, बोले भाई साहब हमने तो इस तरह के आयोजन टीवी में तो हम लोग देखते हैं, लेकिन आज आमने सामने देखना मतलब उनके लिए सुखद रहा। और मैं आपको बता रहा हूँ 3 बजे से जब ये दंगल की शुरुआत हुई थी, 3 बजे से यहीं पर लोग उसमें दंगल में उपस्थित है। अभी तक भी यही है, कबड्डी के मैदान में वो लोग अभी कबड्डी का लुत्फ उठा रहे हैं। तो नए गुड़गांव की सभी सोसाइटियाँ, यहाँ के सभी बिल्डर, इलाके की सभी सरदारी, उन सभी का आज इलाके के भी लगभग 20 से 25 सरपंच और पूर्व सरपंच, उससे अलग से गांव के लंबड़दार, सभी मतलब यहाँ के आसपास के जितने भी क्षेत्र के सरदार थे वो यहाँ आज इस खेल प्रतियोगिता में। तो कुश्ती के दंगल में फाइनल कुश्ती जो थी वो बराबरी पे छूट गई है, वो मुकाबला नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी निजी लोगों के फंड की तरफ से, क्योंकि कमेटी का यहाँ वर्षों से जो फैसला चला आ रहा है वो ये है कि भाई कमेटी की तरफ से अगर बराबरी पे कोई कुश्ती छुटती है तो उसमें कोई भी इनाम नहीं दिया जाता। लेकिन हमारे निजी लोगों ने 21,100 रुपया, 21,100 रुपया दोनों पहलवानों को, मतलब 42,200 रुपये की राशि अपने निजी कोष से दी है। भारतीय संस्कृति में तो कुश्ती का बड़ा महत्व रहा है। हम बचपन से कहीं ना कहीं शुरू से हमारे पेरेंट्स कुश्ती से ही इंट्रोड्यूस कराते हैं, बेटा कुश्ती लड़। तो ये तो हमारी पहल है, पहला खेल है भारत का। तो मैं तो मानता हूँ कि कुश्ती को तो प्रोत्साहन देने का इससे बढ़िया कोई मौका हो नहीं सकता। और खिलाड़ियों को देखो कहीं ना कहीं तो मैदान चाहिए, और इससे बेहतर लोगों के बीच में एक्चुअल मैदान पे अगर कोई खेलेगा तो वो आगे बढ़ेगा। और ऐसे ही देश विदेश में नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हमें मिलेंगे। वहीं कोच जय भगवान ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 2,000 पहलवानों ने इसमें हिस्सा लिया और सभी पहलवानों की कुश्ती करवाई गई। 1 लाख रुपए की कुश्ती बराबर रही। दोनों पहलवानों ने अखाड़े में जोर आजमाइश की। वहीं कोच जय भगवान ने ये भी कहा कि कमेटी की तरफ से सभी पहलवानों को मौका दिया गया। इस तरह के कार्यक्रमों से खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ता है। आज की कुश्ती में लगभग 2,000 पहलवानों ने भाग लिया है। आज पहलवान दिल्ली सतपाल अखाड़े से, हनुमान अखाड़े से, रोहतक से, सोनीपत से, राजस्थान जयपुर से, नारनौल से, सोन्ना से, पलवल से, फरीदाबाद से, ताउडू से और गुड़गांव जिले के सारे थे ही, दिल्ली के सब खाड़े कुश्ती। और कमेटी ने कुश्तियां भी बहुत कराई हैं, क्योंकि पहलवान बहुत आ रहे थे, तो वो 51 से कुश्ती कम कर गई। 51 से बड़ा पहलवान 3100 पर लड़ाया और 10 की जगह 20 कुश्तियाँ कराई। जैसे पहले 20 पहलवान लड़ते, 40 पहलवानों को मौका मिला। इस मेले में तमाम गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच और मोजेज लोगों को सम्मानित भी किया गया। वहीं मेले में शामिल हुए लोगों की माने तो ऐसे मेले हर जिले में होने चाहिए, ताकि लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और खेलों को बढ़ावा मिल सके। वहीं सरपंच सुंदरलाल की माने तो ऐसे कार्यक्रमों से समाज एकजुट होता है, तो वहीं बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में भी जागरूक करने का मौका मिलता है। गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।